जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अगर हम बात करें यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की गई, जो अमेरिका में स्थित है। लेकिन इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर्स की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में स्थित है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को की, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर। क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूएनओ की स्थापना किस साल में हुई थी? 1945। किस दिन हुई थी? 24 अक्टूबर। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क। अगर हम यूएनओ की औपचारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इनकी कितनी संख्या है? 6। डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यूएनओ की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? कहेंगे 6। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं इसमें? अरबी यानी अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश और फ्रांस। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 6। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अगर हम यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो इनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। एंटोनियो ग्यूटेरस। आप मेरे साथ रिपीट करते चले, आपको धीरे धीरे चीजें बहुत आसानी से याद होंगी। अगर हम बात करते हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की तो इनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। तो वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, जो कुल मिलाकर 15 देशों का एक बॉडी है। उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक अंग है किसका? यूएनओ का। इसमें 5 कंट्रीज, जिनको हम कहते हैं स्थायी देश। स्थायी देश मतलब होता है परमानेंट कंट्रीज, और इन परमानेंट कंट्रीज के पास एक स्पेशल पावर होती है, इसको कहते हैं हम वीटो का अधिकार, वीटो पावर्स। तो स्थायी देश कितने हैं? 5। इनके पास वीटो का पावर है, और इनको याद करने का तरीका है एफ रेस। एफ फॉर फ्रांस, आर फॉर रशिया, ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चाइना और ई फॉर इंग्लैंड। टोटल कितने देश आते हैं? 5। ये है स्थायी देश ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश आते हैं? 15। परमानेंट यानी स्थायी देश कितने हैं? 5। तो बचे हुए 10 देश क्या कहलाएंगे? ये अस्थायी कहलाएंगे, यानी ये टेम्परेरी नेशंस कहलाएंगे। और टेम्परेरी नेशंस कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हाल ही में भारत इसका मेंबर रहा 2021 से 2023 के लिए, और भारत की प्रबल दावेदारी है परमानेंट नेशंस के लिए, परमानेंट कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो वर्तमान में कितने देश हैं परमानेंट में? आप कहेंगे 5, जिसमें आता है फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। और टेम्परेरी यानी नॉन परमानेंट कंट्रीज में कितने हैं? तो हम कहेंगे 10 देश, जो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? कहेंगे 2। तो वीटो का अधिकार कितने देशों के पास है? 5। इन्हीं को हम कहते हैं परमानेंट नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश हैं? 15। स्थायी देश कितने हैं? 5। टेम्परेरी देश कितने आते हैं? 10। और स्थायी देशों के पास ही है वीटो का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी हिंदी इंग्लिश नहीं है, इनका जो भी है फुल फॉर्म है। क्वेश्चन आएगा WMO का फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा में स्थित है। और जेनीवा किस देश में आता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल बर्न है, और मेजोरिटी ऑफ द नेशंस हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा में है। तो याद रखना है जेनीवा, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनीवा। और प्रति वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया प्रति वर्ष 23 मार्च को मनाया जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और ये है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? जेनीवा। अगर हम बात करें UNWTO की, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके भैया हेडक्वार्टर कहां पर है? मैड्रिड। और मैड्रिड किस देश की राजधानी है? स्पेन। तो स्पेन में स्थित है UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कौन से देश में आता है? स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बात करते हैं UNODC, बहुत चर्चा में रहा है ड्रग्स, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। अगर हम UNODC की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना। वियना कौन से देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। एक है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, और ये है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन वो या तो जेनीवा में है या वियना में है।
तो यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका एक मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना, जो किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। अगर हम बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी भैया हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? हम कहेंगे जेनेवा, जो कौन से देश में आता है? स्विट्जरलैंड। तो WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। और प्रति वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा। यूएनओडीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना। अगर हम बात करते हैं UNHCR, यह है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसका मुख्यालय भी कहां पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है, जो किस देश में आता है? स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करते हैं UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज रेगुलर बेसिस पर देखते चलें, बोलते चलें, और इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखें, ये आपको ऑटोमेटिक याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हमने पीछे बात की थी UNODC ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह है वियना, जो किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। बात करते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? 1945। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन DC। जो भी दुनिया की कोई बैंक होगी, इंपॉर्टेंट मॉनेटरी से रिगार्डिंग कोई चीज होगी, वो मोस्टली कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन DC। तो याद करने का एक इजी तरीका है, मोस्टली जेनेवा, वियना, और बैंक कहां पर होंगी? तो हम कहेंगे वॉशिंगटन DC, जो किस देश में आता है? USA। तो IMF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? USA में, वॉशिंगटन DC। और स्थापना कब हुई थी? 1945। अगर हम ITU की बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन की बात करें, तो इसकी स्थापना 1865 में 1865 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर स्थित है? जेनेवा, जो किस देश में आता है? स्विट्जरलैंड। बात करते हैं यूनेस्को की, बहुत फेमस रहता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वजह से। तो यह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO कितना आसान याद है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ESC से आ जाता है E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक, और SC फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945 को हुई। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस, जो किस देश की राजधानी है? फ्रांस। और किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है? तो उसका नाम है सीन रिवर। तो सीन रिवर के किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है पेरिस, और यहाँ पर स्थित है हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। अगर हम बात करें UPU की, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी स्थापना 1947 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बर्न, जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न, और यहाँ पर स्थित है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसकी स्थापना 1947 को हुई थी। अगर हम बात करते हैं WBG यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक से रिगार्डिंग जो भी चीजें होंगी वॉशिंगटन DC में होगी। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये है वर्ल्ड बैंक, ये दोनों कहां पर स्थित हैं? वॉशिंगटन DC। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1945। अगर हम बात करते हैं WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1974 को हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कहां पर स्थित है? जेनेवा। WHO का मुख्यालय भी कहां पर स्थित है? जेनेवा। WIPO का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? हम कहेंगे जेनेवा। बात करते हैं FAO, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है अभी रिसेंटली 2023 के MPPSC के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1946 को हुई थी, 16 अक्टूबर 1946। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है एक दिवस, वो है वर्ल्ड फूड डे। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर। और FAO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रोम, जो किसकी कैपिटल है? इटली। द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम, और यहाँ पर स्थित है FAO का मुख्यालय, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। इसकी हिंदी नहीं, इसको इंग्लिश में ही याद करें ताकि आपको फुल फॉर्म से याद हो। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजराइल गाजा वॉर, ये चर्चा में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
इसका स्थापना 1957 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना, जो किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यहाँ पर स्थित है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भी 1947 में हुई। स्थापना आपको याद हो या ना हो, पर आपको हेडक्वार्टर्स पे स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। तो ICAO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? तो हम कहेंगे ये मॉन्ट्रियल में स्थित है। मॉन्ट्रियल, ये कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल। तो किस देश में आता है? कनाडा। तो कनाडा में आता है मॉन्ट्रियल, वहां पर स्थित है ICAO। ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1947। अगर हम बात करते हैं IFAD, मैं वापस बोलता हूँ, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, बस ऐसे याद रख सकते हैं कि बैंक से रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो वॉशिंगटन DC में है, मोस्टली अमेरिका में है, वॉशिंगटन DC। और एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, खाने से रिगार्डिंग जो चीजें हैं वो रोम या इटली में है। तो इटली की राजधानी है रोम, और यहाँ पर स्थित है IFAD का मुख्यालय, यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1977 में हुई और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोम। ये कहाँ पर है? इटली। हमने जाना अभी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? रोम। तो जैसे मैंने आपको बोला कि खाने से रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ देखने को मिलते हैं? इटली, रोम में। और बैंक से रिगार्डिंग कहाँ देखने को मिलते हैं? वॉशिंगटन DC में। और मोस्टली ज़्यादातर कहाँ पर है? जेनीवा या वियना में। तो लगातार आप बेसिस पे इसको रिपीट करेंगे तो आपको इजीली, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जेनीवा। तो कौन से देश में आता है? स्विट्जरलैंड। जैसा आपको मैंने बताया कि मोस्टली कहाँ पर है? जेनीवा और वियना। तो ILO की स्थापना 1919 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनीवा। बात करते हैं IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो यह है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम कहेंगे इसका मुख्यालय हमें लंदन में देखने को मिलता है। तो यह है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन। जो कौन से देश में आता है? यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। तो यूनाइटेड किंगडम में आने वाला इंपॉर्टेंट एक शहर, उसका नाम है लंदन। यहाँ पर स्थित है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 को हुई थी। तो IMO की स्थापना 1948 और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन। तो ये कुछ ट्वीट्स ये दिखाता है कि कितने इंपॉर्टेंट विषय हैं। हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर एक कंट्री का ग्रुप है, सो कहते हैं यूरोपियन यूनियन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स। तो किसकी राजधानी है? बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर स्थित है द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। हम बात करते हैं नाटो की। नाटो रशिया यूक्रेन वॉर की इससे बहुत चर्चा में है, हाईलाइटेड टॉपिक है, प्लीज इस पर फोकस रखिएगा। तो यह है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है नाटो, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहेंगे ब्रुसेल्स में है, जो कौन से देश में आता है? बेल्जियम। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और ये है नाटो, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। हाल ही में नाटो में एक देश शामिल हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसमें आंसर इसका लिख के डालें। आगे बढ़ते हैं, अभी 30 मेंबर्स से अब 31 मेंबर्स हो गए हैं, नया देश हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजें। बात करते हैं सार्क की, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, 8 दिसंबर 1985। ये 8 मेंबर्स कंट्री है का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू। क्या भारत इसका मेंबर है? बिल्कुल भारत इसका मेंबर है। तो ये है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और ये बना था 8 दिसंबर 1985। अगर बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सार्क, बिम्स्टेक ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई।
ये 9 मेंबर्स कंट्री है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका, जो किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और बिम्स्टेक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ढाका में स्थित है और भारत इन दोनों का ही मेंबर है। बात करते हैं आसियान। ये है आसियान समिट, अभी बहुत चर्चा में रही क्योंकि इसमें इंडिया गया था। आसियान इंडियन समिट, भारत को बुलाया गया था इसका, लेकिन इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ, भारत इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान का क्या भारत मेंबर है? तो हम कहेंगे नहीं, भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967। पर हाल ही में आसियान की समिट हुई थी जापान में, जिसमें भारत को एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था। तो आसियान का भारत मेंबर है नहीं है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई और इसमें कुल कितने मेंबर कंट्री हैं? 10। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? जकार्ता। तो सार्क काठमांडू, बिम्स्टेक ढाका और आसियान ये कहाँ पर है? जकार्ता, जो कौन से देश में आता है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया चर्चा में रहा था बिकॉज ऑफ द G20 समिट, क्योंकि ये कहाँ हुई थी? बाली। और 2023 की ये समिट कहाँ हुई थी? हमारे प्यारे देश भारत में, भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम की वजह से G20 की वजह से चर्चा में इंडोनेशिया है और हमें देखने को मिलेगा आसियान का हेडक्वार्टर ये कौन से देश में आता है? जकार्ता। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज इस वीडियो को लगातार 2 से 3 बार देखें, लगातार रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स करें, नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट लेते चलें और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं कि आसियान समिट कहाँ हुई थी और नाटो में अभी हाल ही में 31st कंट्री के रूप में कौन से देश को शामिल किया गया है। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।